मैंने यहाँ पे आने के बाद देखा हूँ और इससे पहले भी देखा है, मुमरा देखा हूँ, भिवंडी देखा हूँ, कुर्ला देखा हूँ, मैं मुंबई करके आया हूँ। मुझे मालूम है कि पुलिस को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला, सबसे ज़्यादा मदद करने वाला वो मुसलमान आदमी है मेरे। और हम जब गाड़ी से उनको चिल्लाते जाओ निकल जाओ, फिर कुछ लोग तो हमको घूर के देखते इधर से, या इनका बाप का क्या जा रहा है। अरे भाई हमारे बाप का कुछ नहीं जा रहा है, हम पगार ले रहे, वो काम कर रहे। दो मिनट रुकता हूं। ये समझो गली का बना, गली ने परिवार अच्छा बनाया तो पूरा मोहल्ले का परिवार अच्छा था, अगर पूरा मोहल्ला अच्छा बना तो पूरा शहर अच्छा बनेगा। कुछ चंद लोग रहते अफवाह में किसी का काम खराब करते, किसी को गालियां देते, किसी को कुछ करते, वो उनके ऊपर अपने को ध्यान भी नहीं देना है और उनको इस तरीके से अपने तरफ लाना और किस तरीके से अपने समाज में उनको लेके आना और किस तरीके से उनको अच्छा ही काम कराना, ये हमारा अपना मकसद है। राम मंदिर का बिल्कुल आप टेंशन मत लो, टेंशन सब हमारे पे छोड़ दो, ठीक है। एक घटना घट गई तो वो जो जिसको करना था उन्होंने करके वो चले गए, मगर उसकी जिम्मेदारी हमारी है, पहले भी थी और आज भी हमारी है। और ये सब जैसा कि जहाँ पे भी, जैसा गुलमंडी के ऊपर मस्जिद है, सारे लोगों को मालूम है कि वह मुस्लिम नहीं है, तो मैं आज छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से हमारे हिंदू भाइयों को भी एक सजेशन देता हूँ कि भाई वो भी एक अपनी जिम्मेदारी समझ के मस्जिद का जो है संरक्षण करे, और हम भी जो है राम मंदिर हमारे मोहल्ले में हम भी उसका हम जिम्मेदारी लेते हैं। ये समझो गली का बना, गली ने परिवार अच्छा बनाया तो पूरा मोहल्ले का परिवार अच्छा था, अगर पूरा मोहल्ला अच्छा बना तो पूरा शहर अच्छा बनेगा। कुछ चंद लोग रहते अफवाह में किसी का काम खराब करते, किसी को गालियां देते, किसी को कुछ करते, वो उनके ऊपर अपने को ध्यान भी नहीं देना है और उनको इस तरीके से अपने तरफ लाना और किस तरीके से अपने समाज में उनको लेके आना और किस तरीके से उनको अच्छा ही काम कराना, ये हमारा अपना मकसद है। ये चीज को सबको ध्यान में रख कर करना। और ये मीटिंग का लेने का मकसद ये है कि भाई आप तक ये बात, प्रशासन की बात आप तक पहुंचे, आपकी बात प्रशासन तक पहुंचे, ताकि ये चीज को ऐसा कॉम्बिनेशन करते रहे। पवार साहब थे 2000 में, तो उन्होंने एक इसी तरीके से गली गली में जाके मीटिंग की जिनसी पुलिस हर एरिया मेरे किराड़पुरी में पूरे जिनसी का जितना हद था उतने में, जहाँ झगड़े चलते थे, जहाँ तुम्हारे दूसरे काम होते थे, उन्होंने एक पूरा काम करके, और 2003 में रोशन गेट के ऊपर एक बड़ा उन्होंने एक स्टेट प्रोग्राम लगाया था और तुम्हारे पूरे पुलिस के लोग उसमें प्रोग्राम में हिस्सा लिए थे। वो गाने का, नाच का, जो भी है जो सब जो करते वो एक काम किया। क्यों कि 4 साल 3 साल उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई, वो काम करे। तो आज हमको भी हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में एक अच्छा संदेश, अच्छी बात, अच्छा काम ये हमको करना है। और हम साहब से बात करके जो हमारे मौलाना लोग हैं, जो मस्जिद के जिम्मेदार है, 6 मस्जिद किराड़पुरे में आती, 6 मस्जिद के जिम्मेदार, उसमें कुछ एडवोकेट, कुछ डॉक्टर, कुछ हमारे पॉलिटिकल लोग, इसकी एक कमेटी बना के बोल चल उसका एक इनके यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और वो कमेटी पूरे किराड़पुरे की ऐसे उन्हें पूरे शहर में करे, उन्हें पूरे इनके पूरे पुलिस स्टेशन के सर्कल में करें, पर अपन अपने किराड़पुरे की बात करें। तो हम हमारे किराड़पुरे में एक ऐसी कमेटी बनेंगे और वो कमेटी का काम जो भी झगड़ा टंटा या जो भी कुछ हो रहा तो हम उसको सॉर्ट ऑफ यही करें। अगर वो हमारे से नहीं होता, हमसे कुछ बात नहीं हो सकती, तो वो आगे पुलिस स्टेशन में वो आगे मसला जाए। पर हम हमारी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मस्जिद में बैठ के दोनों लोगों को कोई भी एक मस्जिद में एक उसका ऑफिस बनाएंगे, उसी केस में हम ये पूरा काम वो ऑफिस से चलाएंगे। पर हमारा आपका एक ही बात है कि हमको हमारे शांति और माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम इसी के साथ में मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं आज पीआई साहब ने मेरे पास भी फोन आया जो है, और बाकी के मोहल्ले में भी ऐसे मीटिंग अटेंड करना है, और बड़ी अच्छी बात है साहब। आज हमारे बीच में हमारे पीआई साहब भंडारी साहब, हमारे इसाक हाजी साहब, हमारे बाजू में जावेद भी बैठे हुए, और सभी हमारे मोहल्ले के नौजवान बुजुर्ग साथी। आज जो ये शुरुआत होने जा रही है, बहुत अच्छी शुरुआत है, और ये शुरुआत होना चाहिए इसलिए कि हालात जो है दिन से दिन खराब होते जा रहे हैं। सर, ये अभी राम मंदिर के प्रकरण के ऊपर हम बात करेंगे। 300 साल पुराना मंदिर, और मेरे 40 से 45 साल मेरे को हो रहे,
मगर कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। और आज हमारे को जो है पूरे शहर में, पूरे मराठवाड़े में हमारा किराड़पुरे का नाम जो है, बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ था उस दिन, रात में आपने फोन किए, मैं साथ में था। तो आपने देखे किराड़पुरे के जो लोग पहले अपन जो है उधर लिया के बात करके गए, किधर हमने उनको बात की है, उनका ये बोलना था कि भाई कल जो लोग नारे लगाए तो उसके ऊपर गुने दाखिल होना चाहिए। तो साहब ने आश्वासन दिए, दरबार होटल के पास हम सब लोग गए और शांति से लोग घर पे गए। मगर इधर से एक मोटरसाइकिल आई और उन्होंने बताया मेरे को भैया इधर से रोशन गेट की तरफ से बहुत लोग आए। अब जब हम आगे बढ़े, उधर आए पीआई साहब, हम साथ में थे, तो सामने डाटे बंधे हुए उनके और हम सामने करो तो पकड़ा शुरू कर। अब मेरे को तो एक ताजुब हुआ कि ठीक है पीआई साहब को मार सकते और मेरे को नहीं मार सकते हमारे मोहल्ले के लोग। तो इसलिए मैं साहब को जब भी अलर्ट किया, मैंने साहब कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम खड़े रहने का पत्थर हमारे पे नहीं मारे। तो साहब ने उनके हिसाब से और फोर्स मंगाए और जो भी और सब तुम्हारे सामने है। मगर साहब को एक ही बात बताना चाहता हूँ मैं उसके बारे में कि साहब आप इत्मीनान रखो, आप उसका बहुत टेंशन ले रहे। राम मंदिर का बिल्कुल आप टेंशन मत लो, टेंशन सब हमारे पे छोड़ दो। ठीक है, एक घटना घट गई तो वो जो जिसको करना था उन्होंने करके वो चले गए, मगर उसकी जिम्मेदारी हमारी है, पहले भी थी और आज भी हमारी है। और ये सब जैसा कि जहाँ पे भी, जैसा गुलमंडी के ऊपर मस्जिद है, सारे लोगों को मालूम है कि वह मुस्लिम नहीं है। तो मैं आज छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से हमारे हिंदू भाइयों को भी एक सजेशन देता हूँ कि भाई वो भी एक अपनी जिम्मेदारी समझ के मस्जिद का जो है संरक्षण करे और हम भी जो है राम मंदिर हमारे मोहल्ले में हम भी उसका हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसलिए मैसेज आना चाहिए, जो चंद लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उनको ऐसी थप्पड़ देना चाहिए समझदार लोगों ने कि उन्होंने फिर से कभी ऐसी हरकत नहीं करता। आप सबने देखे कितनी बदनामी हुई उसके अंदर। और साहब एक पैसे का आप टेंशन मत लो, आप जब भी हो जा रहे कि भाई क्या होगा, बिल्कुल हमारे को बोला हम सबसे पहले खड़े रहेंगे, आप बाद में आओ। और हमारे ऐसा नहीं है सर ये कुछ समाज कंटक सभी समाज में है सर, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के अंदर सभी खराब लोग हैं, सभी समाज के अंदर ये लोग रहते हैं और ये माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए साहब आप इत्मीनान रखो और इसके बाद जहाँ भी प्रोग्राम है, अभी मैं आपसे कल परसों जब भी आप टाइम दो और कार लेने का, हमारे रहमानिया कॉलोनी हो, अल्तमश कॉलोनी हो, रहीम नगर हो, जहाँ भी हो, अपन मीटिंग लेंगे और ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। इससे एक बड़ा फायदा होने वाला है सर कि जो क्राइम रेट है वो कम हो जाएगा। बहुत सी चीजें हम हमारे आपस में बैठ के तय करेंगे और उसमें आपने को फायदा होगा, बदनामी कम होगी। तो इसलिए मैं आज जो है साहब से मैं वादा करता हूँ कि साहब जब भी बुलाए आप, हम हाजिर हैं आपके लिए। ये किराड़पुरा एरिया में मोहल्ला मीटिंग के लिए उपस्थित सभी नागरिक को मेरा प्यार भरा सलाम वालेकुम। और मंच पे उपस्थित इसाक हाजी साहब, इब्राहिम पटेल साहब, जावेद खान साहब, सैयद साहब, शेख साहब, अशरफ पठान साहब और शेख जफर साहब और मीडिया पर्सन और नौजवान, ये जो मोहल्ला मीटिंग है इसके बारे में आपने हाजी साहब ने आपके सामने पेश किया है, इसकी ज़रूरत और काम क्या रहेगा। तो मोहल्ला कमेटी पहले होती थी, मुंबई से लेके पूरे गलियों तक मोहल्ला कमेटी बनाई गई थी। आज मोहल्ला मीटिंग के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन और आवाम और जनता और आवाम इनके बीच में जो दूरी है या बात को लेके आगे बढ़ने की चर्चा करने के लिए अपन ये मोहल्ला मीटिंग चालू की है। जो मोहल्ला कमेटी का हमारे साहब ने एक जिक्र किया था कि क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सेटलमेंट ये कर सकते हैं क्या, ये कुछ बातें उन्होंने सामने रखी है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, सेटलमेंट करने का पावर ना पुलिस को है ना जनता को है। जब एक आधा गुनाह होता है कि छोटी सी लेके बड़ी घटना तक, ये सब कोर्ट के दायरे में आ जाता है। ये होगा कागज़ की बात। और दूसरी बात जो है, बहुत सारे झगड़े होते वो घर के घर में या गली में या बाहर
वो आपसी समझौते में आपके बड़े लोग जो एरिया के हैं वो बैठ के सुलझा लेते हैं, वो ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन ये जो बातें हैं आपस में सुलझाने के बाद वो किसी किसी के दिल में कभी दुख रहता है कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे नीचा दिखाया, फिर बाद में वो झगड़ा बड़ा होता है। तो इसके लिए पुलिस तक आने के बाद हमारे पास आके अगर कुछ बड़ा होता है तो जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो इसलिए मैं इनके सामने वो स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, जो भी झगड़ा है अगर बड़ा है छोटा है हमारे तक आने दो, हम आपको पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे। अगर उनके बीच में आउट ऑफ पुलिस स्टेशन कुछ सेटलमेंट होता है तो उसमें पुलिस का कोई एतराज़ नहीं रहेगा। लेकिन एक बार गुना दाखिल हुआ तो उसको सेटलमेंट अपन कोर्ट में ही कर सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट पेपर पे आने के बाद नहीं होता है। अभी जो हाजी साहब ने बताया कि मोहल्ला मीटिंग हो या मोहल्ला कमेटी हो, सभी अपने उसमें रहेंगे, आवाम, समाज सेवक, कुछ पॉलिटिशियन, नॉन पॉलिटिशियन और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स की जो हर कायदे के जानकार जो अपन एडवोकेट या वकील कह सकते हैं, अपन इनको सबको शामिल कर सकते हैं और शामिल करना है। कुछ बातें इंजीनियर्स क्लियर कर सकता है, कुछ बातें सिविल इंजीनियर्स कर सकता है, कुछ बातें क्लियर डॉक्टर कर सकता है, कुछ बातें वकील क्लियर कर सकता है। बहुत सारी बातें पुलिस जब बताती है तो उनको लगता है कि पुलिस अपनी बाजू बता रहा है, लेकिन आपके ही बीच का कोई नॉलेजेबल पर्सन जिसको उसका नॉलेज है, ज्ञान है, वो अगर आपको बताएंगा तो आपके सामने पेश किया तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये हो गया मोहल्ला कमेटी का स्ट्रक्चर। अपन ऐसे बाद में बनाएंगे हम हमारे ऊपर सीनियर ऑफिसर से बात करके। और मैं यहाँ पे आने के बाद 5 महीने से देख रहा हूँ, हाजी साहब ने भी बताया, कुरान पाक कुरान में जो लिखा है, हाजी साहब ने आपके सामने रखी है बात कि उसमें दिनचर्या कैसा रहना चाहिए। दीन ने क्या बताया वाला है कि जल्दी से उठो, अपना सब दिनचर्या काम धंधा करो और जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा दिख रहा है, जल्दी सोते नहीं, जल्दी उठते नहीं और काम को जल्दी जाते नहीं, सब लेट में चालू हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको भी बहुत सारे लोगों को पता है कि अपना दिनचर्या जो लेट चालू होना और लेट तक चलना, इसमें बहुत सारी गलत आदतें, गलत संगत लग जाती है। जैसे कि खान पान का टाइम जो आदमी को जल्दी जो चाहिए, पहले के ज़माने के लोग और मेरे बचपन में भी मैंने ये मेरे आदत में लाया था, आदत में थी, जल्दी उठते थे, जल्दी खाते थे, स्कूल को जाते थे, फिर जल्दी सो जाते थे। इससे सेहत अच्छी रहती है। लेकिन दिन के पहले हफ्ते में यानी 9 साढ़े 9 तक अपना नाश्ता अच्छे से हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है, पेट में जो जठराग्नि बोलते हैं अपन मराठी में अगर बोला जाए, जठराग्नि जो पचन क्रिया फास्ट करती है, वो दिन के सुबह चालू हो जाता है। तो अपन अगर कुछ नहीं खाएंगे तो आपके अपने आंतड़ियों को, अपने पेट को अपना पेट ही खाएंगा। यानी थोड़ी के में इसमें अगर थोड़ा डॉक्टर के हिसाब से बोला जाए तो एसिडिटी बढ़ा देती है। इससे गुस्सा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, काम में ध्यान नहीं लगता है, काम को जल्दी नहीं जाएंगे या काम को नहीं करेंगे, और काम करेंगे तो साथ में सिगरेट मारेंगे, चाय पियेंगे 10, कुछ गलत आदतें लगा लेना। और रात में अगर जल्दी नहीं सो रहे, ये दोस्तों के साथ इधर से उधर जाओ, कोई बटन खा रहा है, कोई गोली खा रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई सिगरेट मार रहा है, ये सब बुरी आदतें, ये दिनचर्या अपना जो गलत है उससे लग सकते हैं। लगता ही है, ऐसा नहीं है, ये लग सकते हैं। तो इसके लिए अपने हाजी साहब ने भी बोला है और आपने कुरान पाक में भी जो बताया है उसको अगर अपन अमल करेंगे तो अच्छी सेहत अपन रख सकते हैं। इससे बीपी, शुगर और इससे आगे जो अपने कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं वो नहीं बढ़ेंगे। अपन कमा रहे महीने के 18-20 हज़ार समझो, उसमें से कोई पान खा रहा है, कोई 10 रुपये वाला महुआ खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, दिन के 10 चाय पी रहा है और दूसरे को भी पिला रहा है, उसमें चीनी डाला जाता है। वो चीनी सेहत के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, आप यूट्यूब में पढ़ो। बहुत सारे लोग यूट्यूब जानते हैं, लेकिन अच्छी बातें भी उसमें सर्च करके वीडियो लगा के आप देख लो कि जो चीनी है
स्वीट अपन जो मीठा बोलते हैं, मीठा सेहत के लिए बहुत बुरा है। उससे बीपी, शुगर और बहुत सारी बीमारियां उससे बढ़ती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी दिनचर्या ठीक से रखिए, खान पान पे ध्यान दीजिए, और ये जो चाय, सिगरेट, महुआ खाना, गुटखा खाना, और उसके बाद में जाके जो कोई जो नौजवान लोग भटक रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, तो ये सब बुरी आदतें छोड़ दीजिए। आपके खुद के लिए, आपके घर के लिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छा नहीं है ये। तो मेरी गुजारिश है सभी नौजवानों से, जो अच्छी बातें आपको बोली जा रही है उसके ऊपर अमल हो। और ये जो अभी नौजवान जो लड़के हैं, मैंने कुछ यहाँ के नौजवान देखा है कि एकदम, अगर उनको हमने बोल दिया कि अरे भाई छोटे इधर से मत जाओ, इधर से जाइए, हॉर्न हॉन्किंग मत करो, ज़्यादा गाड़ी फास्ट मत भगाओ, घर पे निकल जाओ, और रात के 11 के बाद हम घूम रहे हैं, अभी होटल बंद कर रहे हैं, तो कुछ लोग बताने के बाद हाजी साहब जा रहे हैं, लेकिन अपनी ये जो एरिया है यहाँ से बताने के बाद जाते हैं, फिर वापस आते हैं। और हम जब गाड़ी से उनको चिल्लाते हैं जाओ निकल जाओ, फिर कुछ लोग तो हमको घूर के देखते हैं इधर से, या इनका बाप का क्या जा रहा है। अरे भाई हमारे बाप का कुछ नहीं जा रहा है, हम पगार ले रहे, वो काम कर रहे हैं। दो मिनट रुकते हैं। उनके सामने मैं ये निवेदन करता हूं कि सभी अपने आजू बाजू के या अपने घर में जो भी नौजवान बच्चे हैं, समझदार है ना समझ है, उनको समझाइए, उनके सामने ये बात रखिए कि 11 के बाद आप बाहर ना निकलो। हाजी साहब ने तो बोला है 10 बजे के बाद, बरोबर है। अपने लड़के को अपन ऊपर वॉच रखना चाहिए, ये क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है। इससे बहुत सारी बातें हल हो जाती है। पढ़ाई के ऊपर ध्यान देगा, या धार्मिक पढ़ाई होगा वो पढ़ाई करेगा, उसमें परफेक्शन लाएगा। बाहर बैठ के मोबाइल पे देख के कुछ होने वाला नहीं है। और इतने में अभी तो सोशल मीडिया बहुत फॉर्म में आ गया है। इंटरनेट की सुविधा छोटे छोटे मोबाइल में आ गई है। एंड्रॉयड मोबाइल लेके अभी छोटा मोबाइल में भी इंटरनेट आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, ट्विटर आ गया है, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। बहुत सारे लड़के इसी में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जो चाइना है, अमेरिका है, फॉरेन कंट्रीज़ है, अपना जो यंग क्राउड है, यंग बच्चों का माइंड है, उनको डाइवर्ट करने के लिए ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हैं, अपने बच्चे उसमें फंस रहे। अपना पूरा आधा वक्त, ज़िंदगी का आधा वक्त जो बहुत कीमती है, जो अपने जवानी है, जो अपने सीखने की उम्र में, वो सब ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, कम से कम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज़ करो और अच्छे काम के लिए करो, नॉलेज के लिए काम करो, किसी अच्छी बातें बताने के लिए काम उसका यूज़ करो। अभी बहुत सारे लोग इसका नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप में कुछ बातें चेक की थी कि इधर इधर ये झगड़ा हुआ, चलो उधर पहुँचो। अरे क्या बात है, तुम जाके झगड़ा सुलझाने वाले या झगड़ा बनाने वाले हो? और दो भी करने वाले नहीं तो देखने के लिए जाने वाले। अगर पुलिस को कैसे पता चलेगा कि तुम देख रहे या झगड़ा कर रहे या सुलझा रहे? जो मंच पे उपस्थित है, जो और इनके जैसे जो भी जिम्मेदारान हैं, वो तो वहाँ पे हाजिर रहेंगे, आएंगे, मदद करेंगे। लेकिन बाकी के लोग जो है, नौजवान जिनकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो भी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इस द्वारा हम सभी को अपील करते हैं, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऊपर से फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इसके ऊपर से जो भी अफवाह है या आपको जो बातें कंफर्म नहीं है, वो बातें मत किसी को भेजो, ना किसी से डिस्कस करो, ना किसी के आगे रखो। आपको कुछ इसके बारे में कोई वीडियो, अभी बहुत सारा ऐसा चल रहा है कि वीडियो को कट पेस्ट करना, उसमें अलग साउंड एडिट करना और फोटो क्रॉप करना, उसमें क्रॉप करके मॉर्फ करना, ये बातें बहुत सारी आ रही है। ये देखो व्हाट्सएप एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है। कोई लिखता है रात भर बैठ के कुछ नेगेटिव बातें वो व्हाट्सएप में कोई भेज देता है, उसको कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं। ये बातें हैं, व्हाट्सएप बहुत अच्छी बात है अगर उसको अपन प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि स्टूडेंट है, उसके पेपर उसके ऊपर आ रहा है, स्टडी मटेरियल उसके ऊपर आ रहा है,
उसको तुम फॉलो करो, स्टडी करो, घर बैठे किसी ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंजीनियर है, उसको कोई ड्राइंग चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैठे जगह पे वो वहाँ पे तैयार करके किसी को भेज सकता है। या अभी ई सेवाएँ आए हैं, महापालिका है, अपना कलेक्टर ऑफिस है, बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म आए हैं कि वो लॉगिन करके आपको बहुत सारी मालूमात आप उनमें से मिल सकती है, उसके लिए यूज़ करो। लेकिन ये नेगेटिव बातों के लिए ये इसका यूज़ मत करो, इससे अच्छा कुछ होने वाला नहीं है और बुरी बातें इनमें से फैल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी ये एक अपन सब तय करना है कि जो बातें आपको कुछ डाउटफुल है वो बातें कभी व्हाट्सएप या किसी सोशल मीडिया के ऊपर ना डाले। उसके बारे में आपके जिम्मेदार लोग हैं, उनसे डिस्कस करो। अगर उससे उनसे भी आपको कुछ डाउट क्लियर नहीं हो रहे तो हमारे पास आओ, अपन डिस्कस करके आपको जो कोई उसमें सच्चाई है अपन निकाल सकते हैं। अभी अपना कई युगों से यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं और अपने को इधर ही रहना है, भाईचारे से रहना है। मैंने यहाँ पे आने के बाद देखा हूँ और इससे पहले भी देखा है, मुमरा देखा हूँ, भिवंडी देखा हूँ, कुर्ला देखा हूँ, मैं मुंबई करके आया हूँ। मुझे मालूम है कि पुलिस को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला, सबसे ज़्यादा मदद करने वाला वो मुसलमान आदमी है। मेरे किसी को लग रहा होगा कि भंडारे साहब जातिवादी है। मैंने ये बातें यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने, कुछ नौजवान लोगों ने बोला है कि अरे भंडारे साहब तो राम मंदिर के सामने से पहले दिन से, ईद के पहले दिन से वो निकाल रहे गाड़ियाँ वीडिया। तो ये जातिवादी नहीं है, वो डिसिप्लिन लगाने के लिए हमने उनको बोला था कि एक दिन के लिए उधर से हटाना है। तो जातिवादी नहीं होता है एक काम से। मैं बचपन से हमारे मामा के घर खेत में एक मज़र है, वहाँ पे हम कंदूरी करते थे और वो क्या गुड़ और चपाती का जो मलीदा ये खाते थे, बांटते थे। ये मुसलमान देव को, हम तो मुसलमान देव बोला जाता है उसको। हम बचपन से हमारे दिमाग में अपना भी भगवान है और मुसलमान का भी भगवान हमारा है, ये हमारे दिल में है। तो सभी से हम यहाँ पे सभी के सामने मैं बात ये रखना चाहता हूँ, सभी धर्म का अपन रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने धर्म का तो अपने को अभिमान रहता है, लेकिन दूसरे धर्म का भी अपन तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और अच्छी बुरे लोग सभी धर्म, सभी जाति, सभी तरफ है, सभी देश में है, ऐसी बात नहीं है। तो अपने को अच्छी बातें लेके, अच्छे लोगों के साथ में लेके, आज जो तरक्की कर रहा है वो बहुत अच्छी तरह से आगे चल रहा है। तो अपन अपने लेवल पे हर एक आदमी अच्छा काम करेगा तो देश की और तरक्की होंगी, आपकी खुद की तरक्की होंगी, आपकी घर की तरक्की होंगी, अपने समाज की तरक्की होंगी। इसलिए अच्छी बातों को लेके अपने को आगे बढ़ना है और अच्छा काम करना है। अभी औरंगाबाद सिटी मैं जब इधर ट्रांसफ़र ले रहा था, तब कुछ मेरे दोस्तों ने कहा था कि अरे यार तू इधर क्यों आ रहा है। मैं बोला क्या हुआ, तो औरंगाबाद को दंगल की बहुत बड़ी पार्श्वभूमि है। तो हाँ वो तो मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे वो बात की उतना सीरियसनेस मालूम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे पोस्टिंग होने के बाद वो बातें मैंने देखी है कि यहाँ पे कुछ लोगों के दिल में ये जाति भेद या उनको ऐसा लगता है कि अरे अपने ऊपर अन्याय हो रहा है, अपन ये ऐसा हो रहा तो उसके रिटालिएट करेंगे। उनको